ओम शांति। तो आज ये भट्ठी यहाँ संपन्न हुई और कल से जो दूसरी भट्ठी चलेगी 108 दिन की चलेगी और उस भट्ठी का नाम है विजयी भव। और ये तो मोटे रूप से आश्रय वृत्तियों का सहार करने का सभी ने प्रयास किया। अभी नेक्स्ट है उसके बाद में जो कल से चलेगा विजयी भव 108 विकारों पर जीत। ये 108 विकारों पर जीत की यात्रा है। तो इसके 3-4 क्राइटेरिया रहेंगे। 4 बातों पर आधारित जो भी आगे भट्ठी चलेगी। जैसे पहला है काम विकार। ये काम विकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। बचपन में हम सुनते थे कि काम क्रोध लोभ अहंकार ये शत्रु हैं। तो हमको तो पता नहीं था, हमने बोला काम तो हम तो दिन भर काम ही करते रहते हैं, तो ये शत्रु कैसे हैं हमारे, इसके बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। ये तो बाद में बड़ा होने के बाद पता चला काम होता क्या है। नहीं तो पहले काम को हम वही समझते रहे। तो काम की परिभाषा क्या है ये हमको देखना है। सबसे पहला होगा इसका परिभाषा। दूसरा है बाप दादा के संबंधित महावाक्य। काम से संबंधित बाबा ने कौन कौन से महावाक्य उच्चारित किए हैं उनको एकत्रित करके उस पर चिंतन करना और उस चिंतन को यहाँ सबके सामने रखना है। तीसरा है किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है। जैसा काम है तो कौन कौन सी परिस्थितियों में काम हमको उत्तेजित करता है, उभरता है, हमारे मन को चंचल करता है, विचलित करता है, बुद्धि को भटकाता है, कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करता है। ये देखना है कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां सारे दिन में आती हैं। चौथा है इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो ये 4 तथ्यों पर आधारित रहेगा टॉपिक। तो कल है काम, ये विकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बाप दादा के संबंधित महावाक्य, किन किन परिस्थितियों में ये उभरता है और इस पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। तो ये कल से 108 विकारों पर जीत की यात्रा होगी और इस पर कुछ और भी अपना अपना एक नियम बना सकते हैं। जैसे भोजन का बीच में था कि सप्ताह में 2 दिन, तो इन 108 दिनों के दौरान भी भोजन के ऊपर नज़र पूरी रखनी है और अपने अपने तरीके से बताया। जैसे जितना हो सके भोजन को रसाहार के रूप में, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है, जितना उसको लिक्विड करेंगे उतना हमारी साधना के लिए एक अमृत की तरह काम करेगा, वो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। लिक्विड जो है हमारे विकारों को खत्म करने का जैसे एक शस्त्र है, धारदार शस्त्र है, लेकिन ये हमको स्वयं ही प्रयोग करना है, नहीं तो सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाएगा। तो जहां भी हम रहते हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए धीरे 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 धीरे, जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, चूहा क्या करता है, फूंक मार के काटता है। तो उसी तरह से अपने आप को भी चूहा बना के अपनी जो एडिक्शन है इनको काटना है। और उसका क्योंकि जो भी यहाँ रिसर्च किया गया वो ऐसे वैसे नहीं किया गया। अनेक भाई बहन अभी भी उसका उपयोग कर रहे हैं समझ के साथ। जो समझ के साथ कर रहे हैं जैसे वो पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और वो तो सफल हो रहे हैं। और जिन्होंने बिना अंडरस्टैंडिंग के किया, बिना समझ के साथ जोश में आकर कर दिया, उनके लिए वो भारी पड़ गया है और वो कई तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। और उसके लिए फिर दूसरे बड़ों से भी राय लेते हैं कि हमको लिक्विड भोजन करना चाहिए, तो सीधा बड़े कहते हैं नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ, कोई भी बताते हैं क्लास में, क्योंकि डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि जिसने अनुभव नहीं किया वो तो ऐसे बताएंगे। तो हमको बड़ी समझ के साथ करना है, क्योंकि बता कौन रहा है, वो जिसको हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी है। अगर हम उसको बताएं तो माना जा सकता है कि एक खराब बात। अब डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर को सारा कुछ मालूम है, उन्होंने पूरी जिंदगी शरीर के ऊपर रिसर्च करने में लगा दी है कि कौन सी शरीर के जो सारी कर्मेंद्रियां हैं, जो शरीर की नाड़ियां हैं कैसे काम करते हैं, वो डॉक्टर चिकित्सक बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो जो भी सारी रिसर्च की गई है, हाँ, लिक्विड से आए, फ्रूट पर आए हैं, रसा वही प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है। तो जो 108 दिनों की पूरी भट्ठी थी, जिसको अगर करना है तो वो शुरू से लेकर क्लास को सुनना है और पूरी समझ के साथ करना है, तुरंत नहीं करना है। नहीं तो वहां डॉक्टर सचिन भाई पूछने नहीं जाएंगे, उन्होंने तो बता दिया। इधर पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे, इसलिए डॉक्टर सचिन भाई ने बार बार कहा समझ के साथ करना है, धीरे धीरे करना है, तो ही हमको इसका लाभ मिलेगा। और उसका परिणाम क्या होगा, डिटॉक्स जो हमारे विकृतियां हमें पकड़ में आएंगी, बाहर निकलेंगी, उनको छोड़ने की ताकत आएगी। और नींद कम, नींद और भोजन ये हमारे 2 मुख्य एक शस्त्र हैं,
इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में, साधना की यात्रा में, जिन पर अगर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो हमारी साधना दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी, नहीं तो बिखरती जाएगी। तो हम, हाँ, जैसे बच्चे बाप की भी निंदा कराते हैं, ऐसे जो क्लास कराने हैं उनकी भी निंदा करा देते हैं। तो हमको देखना है सूक्ष्म रूप से हमारे मन के ऊपर ऐसे पापों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ना जाए। बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और ये धीरे धीरे पकड़ में तब आएगा जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। तो अपनी समझ के साथ, तो जितना हो सके सप्ताह में जो 2 दिन बताए थे, फ्राइडे और मंडे, 2 दिन अगर लिक्विड पर पूरा दिन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सवेरे के टाइम में टोटल लिक्विड कर दो, दोपहर के टाइम में एक ही टाइम भोजन करो। कई बार तो हमने देखा, पहले भी कई बार बताया, बाजू में एक मकान है, एक बुजुर्ग रहता है, 93 एज है उनकी अभी, एक सारे दिन में केवल एक ही टाइम भोजन करता है वो, सवेरे तक कुछ नहीं, सवेरे के दोपहर के टाइम में भोजन करेगा और शाम को दूध लेता है बस। ब्रह्मा के टाइम के हैं बाहर के। तो ऐसे संसार में भी लोग हैं, और हमने देखा कभी उसको बीमार भी नहीं देखा, चलता फिरता एकदम हिलत फुल। अभी कुछ दिन पहले एक ओम शांति वन में एक बुजुर्ग आए थे टूरिस्ट के टाइम में, तो 94 ईयर एज, एकदम हट्टे कट्टे, एकदम अच्छी वो। तो हमने उनको पूछा, तो बोला सवेरे के टाइम में मैं केवल दोपहर तक 12 बजे तक फ्रूट ही लेता हूँ और एक टाइम भोजन करता हूँ। तो संसार में भी हेल्थ के प्रति कितनी जागरूकता है, और कितने एकदम उनमें चुस्ती फुर्ती देखने लायक बनता था। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमको सारी समझ मिल रही है, अनेक भाई बहन हमें मार्गदर्शक बनकर हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के भगवान ने निमित्त बनाए। तो हमको सबसे फायदा लेना है, जो इस जीवन में पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा है उससे भी हमको सीखना है। तो हर इसके हम सुख सीखना है। पुरुषार्थ ना करते हुए खुश कैसे रहे, वो भी है। खुश रहते एकदम हल्के रहते हैं, पुरुषार्थ करने वाले टेंशन में रहते हैं, देखते हैं हम चेहरे में बार बार टेंशन है, और जो नहीं करे वो मौज से जी रहे हैं। तो उनसे भी सीखना बनता है हमको, आनंद ले रहे हैं जीवन के। तो इस जीवन का हमको रस अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।